हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम वो को देखते हैं जहां वो गांव को चेक करने के लिए उसे पकड़ती ही है कि तभी वहां याओ आ जाता है और वो दोनों को ही रात की बात के लिए चिढ़ाने लग जाता है कि वो दोनों कितने करीब थे। रात को गांव उसे पकड़ता है तो वो बाहर भाग जाता है। जिसके बाद जब याओ रूम में आता है तो गांव उससे कहता है कि वो अपना सामान सही से रखे क्योंकि वो कहीं भी फेंक दिया करता था। इसके बाद हम वो को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी उसके सामने एक लेडी मरीज बेड पर लेटी थी कि तभी उस लेडी का कप नीचे गिरकर टूट जाता है तो वो उनकी हेल्प करती है, साथ ही वो उन्हें पानी लाकर भी देती है। और ये करते वक्त उस लेडी की बेटी उसे देख लेती है और वो छोटी लड़की वो को शुक्रिया कहती है उसकी मॉम की मदद करने के लिए। इसके बाद हम सन को देखते हैं जो सी से मिलने एक रेस्टोरेंट में आया था। सी आने के साथ ही सन को शुक्रिया कहती है उसे बुलाने के लिए। सी सन से कहती है उसे बहुत से काम करने हैं, वो कंफ्यूज है उसे दिल की सुननी चाहिए या नहीं। सन कहता है उसे दिल की सुननी चाहिए, लेकिन तभी सी किसी को मैसेज करती है और सन को पता चलता है शायद सी का कोई बॉयफ्रेंड है। वहीं वो को वो छोटी लड़की आइसक्रीम खिलाती है तो वो उससे कहती है कि वो आइसक्रीम वो खाए। जिसके बाद वो उस लड़की को खाना भी खिलाती है। वहीं तोंग ने गांव को कुछ बात करने के लिए बुलाया था। उन दोनों को बात करता याओ दूर से देख रहा था। वहीं छोटी लड़की वो को बताती है उसके डैड किसी काम से कहीं गए हैं, इसीलिए उसकी मॉम की उसे ही देखभाल करनी है। वो उस लड़की से कहती है कि वो कहाँ रहती है। वो छोटी लड़की कहती है वो हॉस्पिटल में ही रहती है। वो को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देती है। वहीं तोंग अकेली खड़ी थी तो उसके पास याओ आता है तो तोंग उससे कहती है अब वो की तरह ना करे, वो ठीक है इसलिए वो वहाँ से जा सकता है। याओ उसे साथ खाना खाने को चलने को कहता है और कहता है उसका बर्थडे भी है, लेकिन तोंग मना कर देती है और कहती है वो दुखी ना हो उसकी बात से। तो याओ कहता है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम सन को भी दुखी देखते हैं क्योंकि वो सी को पसंद करता था, लेकिन वो तो किसी और को ही पसंद करती थी। इस बात से सन बहुत ज्यादा दुखी था। इसके बाद हम ड्रामा क्लास में सभी को कोई खेल खेलता हुआ देखते हैं। सभी खेल खेल रहे थे, लेकिन वो और सन दूर बैठे थे। इसके बाद ड्रामा क्लास के सीनियर वो और गांव को एक साथ किसी काम के लिए भेजती है। वो काम कर ही रही थी पर उससे अकेले वो काम नहीं होता तो गांव उसकी मदद कर देता है। इसके बाद वापस से वो हॉस्पिटल आती है पर उसे वो छोटी लड़की नहीं दिखती। जिसके बाद वो तोंग से मिलने आती है, लेकिन जब वो खाना खा रही थी वो को उसी लड़की की याद आती है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल आकर उस लेडी से बात भी करती है। जिसके बाद वो उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आती है। वो भी चुपके से उसे छुपाकर रूम में आने पर वांग उससे उसका नाम पूछती है जो कि था सीसी। मॉर्निंग उठने पर वहाँ जो लेडी थी वो रूम चेक करने आती है। सब डरे हुए थे और सीसी को उन्होंने छिपा दिया था। वो लेडी रूम को तो चेक करती है, लेकिन उसे सीसी नहीं मिलती और सभी राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद जब उन्हें उसे बाहर लेकर जाना होता है तो कैसे तो वो उसे बाहर ले जाते हैं। फिर वो एक सुपर मार्केट में आ जाते हैं। इसके बाद जब जू पढ़ा रहे थे तो याओ क्लास में सो रहा था तो जू धीरे से उसके सिर पर मारते हैं। इसके बाद जब वो रूम में जा ही रही थी कि तभी वहाँ की लेडी उसे रोकती है और कहती है उसके पास बच्चों का बैग क्यों है। वो कहती है वो सी का है। रूम में आने पर तोंग और उसकी एक दोस्त उसे कहते हैं कि वो ऐसे कब तक करेंगे। छोटी लड़की को बुरा लगता है तो वो कहती है कि उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सभी को बुरा लगता है। जिसके बाद सभी एक साथ पढ़ने भी बैठते हैं एक जगह पर। तभी वहाँ वो कुछ खाने लगते हैं, लेकिन सन को वो अच्छा नहीं लगता। वो फेंक देता है और जैसे ही वो बॉक्स गांव के पास जाता है सभी वापस से पढ़ने लगते हैं। इसके बाद वांग को गांव देखता है और उसे गाने सुनने को कहता है और उसे एक ईयरफोन देता है। और जब वांग ईयरफोन लगाती है तो हम याओ और सन को देखते हैं जो कि उन्हें ही देख रहे थे। ऐसे ही सभी को रात हो जाती है पढ़ते हुए और बातें करते हुए। इसके बाद वो कहती है उसे कहीं जाना है। वो चली जाती है। जाते वक्त गाँव के सभी दोस्त सीसी को वो के साथ देख लेते हैं। मॉर्निंग रनिंग करते वक्त वो सीसी के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट डे सभी लोग सीसी की मॉम से मिलने आते हैं जहाँ नर्स उन्हें बिल दे रही थी जो कि बहुत ज्यादा था। फिर सभी उनसे मिलते हैं और उन्हें काम था तो वो बाहर आ जाते हैं छोटी बच्ची को लेकर। जब सभी पढ़ रहे थे तो सीसी बुक देखकर उनसे पूछ रही थी कि वो क्या है, तो वो उसे प्यार से सब कुछ समझाती है। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना भी खाते हैं जहाँ जब वो की एक दोस्त सीसी को कहती है कि उसे सब्जियाँ भी खानी चाहिए, वो और खूबसूरत हो जाएगी। सन उसे चिढ़ाने लगता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी। सिंह गुस्से में सारा खाना उसी की प्लेट में डाल देती है। तभी यहाँ सीसी कहती है वो लड़ाई ना करे, गलती उसकी है, उसने खाने के बारे में पूछा था। वो कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब वो लोग जा रहे थे तब याओ कुछ तो उनके बैग में रख देता है। जिसके बाद जब सभी पढ़ रहे थे तभी सीसी एक नोटबुक में कुछ बनाकर पूछती है कि वो क्या है। गाओ और वो कहते हैं वो मशरूम है। दोनों फिर इधर उधर देखने लगते हैं। सीसी कहती है वो पैरासूट है। सीसी फिर गाओ से पूछती है कि लो
लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो कहता है वो गायब हो जाते हैं, पर लोग अच्छे हैं तो हम उन्हें अपने दिल में जिंदा रखते हैं। सीसी कहती है वो अपनी मॉम को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगी। सभी यहाँ उस छोटी बच्ची के लिए इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद जाते वक्त गाओ वो से अकेले में बात करने को कहता है। जैसे ही वो बात करते हुए जा रहे थे तभी वहाँ से एक चोर भागता है। वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। गाओ कैसे तो चोर को पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच वो का फोन टूट जाता है जिसे कैसे तो गाओ रिपेयर करता है। लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। जिसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। इसके बाद हम सिंह को देखते हैं जो कह रही थी वो बीमार है। वहीं सन भी कहता है वो बीमार है। यहीं गांव को हॉस्पिटल वाली लेडी को लेकर फिक्र हो रही थी। वो सोच रहा था वो क्या कर सकता है अब। नेक्स्ट डे जब सभी एक साथ पढ़ रहे थे याओ सीसी से कहता है वो उसे चिकन किंग्स खिलाने लेके जाएगा, जिसके लिए वो उसे इशारा करता है कि वो तोंग को भी उनके साथ चलने के लिए मना ले। सीसी ऐसा ही करती है। वहीं गांव सी के स्टूडेंट को पढ़ाने आया था, जिसके बदले उसे पैसे मिलने थे। वो सी से ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन वो उतने नहीं दे पाती। गांव जाने लगता है तो सी स्टूडेंट से कहती है कि गांव आज से उन्हें पढ़ाएगा। वहीं याओ को नींद नहीं आ रही थी तो वो कहता है सीसी बहुत अच्छी और समझदार है, जिसके साथ ही वो अपने दोस्तों को परेशान करता है। दूसरी तरफ सीसी वो की सभी दोस्तों की तारीफ कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। सीसी कहती है कि वो और गांव बिल्कुल एक जैसे हैं, पर ये तोंग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो से पूछती भी है वो गांव के बारे में क्या सोचती है। वो कहती है वो क्लासमेट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे सभी सीसी से कहते हैं कि वो एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वो अपना ध्यान रखे और बाहर ना निकले। जब सभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सीसी कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है, जिसे वहाँ एक लड़की देख लेती है और वो वहाँ जो लेडी थी उसे बता देती है और सीसी को डांटने लगती है। सीसी रोने लगती है। जब एग्जाम देने वक्त वो को इस बात का पता चलता है तो वो और उसके सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं सीसी की मदद करने। दरअसल सीसी कहीं भाग गई थी, इसीलिए सभी दोस्त मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। गांव और वो एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, जहाँ बाहर आने पर उन्हें सीसी मिल जाती है। वापस आने पर वो लेडी जो वहाँ नजर रखा करती थी वो बताती है उसे बहुत पहले इस सीसी के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने कभी उन्हें बताया नहीं। यहाँ पर जिस लड़की ने शिकायत करी थी उसका कहना था कि सीसी ने उसका ड्रैगन फ्रूट चुराया है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की कानून की बातें करने लगती है तो वांग उससे कहती है कि अगर कोई अपनी तरफ से झूठी बातें बनाते हैं तो आर्टिकल 247 के तहत उसे सजा हो सकती है। लेकिन वो लड़की तो अब भी झूठ ही बोले जा रही थी कि तभी उसकी रूममेट आकर कहती है कि वो हमेशा ही गलत काम करती है। लेकिन तभी वो लड़की अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी रूममेट सब कुछ सच बता देती है, जिसे वो और उसके दोस्त सुन लेते हैं। वहीं क्लास में आने पर जो उन सभी को डांटते हैं और कहते हैं अगर वो उन्हें मौका देते हैं तो सभी स्टूडेंट के लिए ये गलत होगा। वो कहती है कि उसमें बस उसकी गलती है, वो बाकी सभी को एग्जाम देने दे। लेकिन यहाँ जो सभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे वो जू से कहते हैं कि वो उन लोगों को एक और मौका दे सकते हैं, इसीलिए सभी को मौका मिल जाता है, जिससे वो सभी खुश होते हैं। रात को जब सभी एक साथ बैठे थे तभी सीसी वू के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था, वो उसे माफ कर दे। वो उससे कहती है कि वो ये सब ना सोचे। नेक्स्ट डे सभी वापस से एग्जाम देते हैं, जिसके बाद सभी सीसी की मॉम से मिलने आते हैं। सीसी की मॉम सभी को शुक्रिया कहती है सीसी की देखभाल करने के लिए। इसके बाद याओ सभी से कहता है कि उन सभी के लिए एक सरप्राइज है। फिर वो सभी को एक जगह ले आता है और यहाँ आने के बाद वो सभी को एक गेम समझाता है। तभी वहाँ पर सीसी भी आ जाती है। सन खुश होता है, वो देखता है उसके साथ एक और लड़का वहाँ आया हुआ है। जिसके बाद सभी को कार्ड्स दिए जाते हैं। जिसके बाद हम कहानी के अंदर का सीन देखते हैं। सबसे पहले हम याओ से मिलते हैं और ये यहाँ पर जिक्सियन विलेज का लैंडलॉर्ड है और वो यहाँ काम करने वाली सर्वेंट थी। इसके बाद हमें जंसन विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तोंग को दिखाया जाता है और इसी के साथ गाओ यिन यान को भी दिखाया जाता है। फिर हम सन को देखते हैं जो फिशरमैन था और उसी के साथ वैन ताओ भी था। हम सी को देखते हैं जो यहाँ मैच मेकर थी। फिर हम सिंह को देखते हैं जो एक बीच थी। इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो कि एक हीलर थी। इसके बाद हम रात को सी को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और सी के साथ जाने लगता है। दूर हम सन को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा था। जिसके बाद वो नशे की हालत में जा ही रहा था कि तभी तोंग उसे एक घर में बुला लेती है। वहीं हम वो और गांव को देखते हैं जिनकी शादी हो ही गई थी। इसके बाद वैन के पास एक आदमी आकर कहता है कि विलेज में किसी ने मार दिया है। वहीं गांव को पता चलता है कि वो एक बेयर वुल्फ है। वहीं हम वैन को अकेले जाते देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंह इस गेम से आउट हो चुकी थी। वहीं याओ को पता चल चुका था कि बेयर वुल्फ वापस आ गया है। वहीं वो गांव से कह रही थी उसे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वो को अगर ठीक होना था तो उसे कुछ लोगों को मारना था, जिसमें गांव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। जब रात को वो सो रही
रही थी तब गाओ कुछ तो करने का सोच रहा था। हमें पता चलता है गाओ एक विज़र्ड था। याओ छिप कर ये देख रहा था। नेक्स्ट डे हम सन को एक जगह देखते हैं जहाँ उसे होश आता है। वहीं याओ ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें वो किलर को पकड़ने के लिए ही बातें कर रहा था। यहाँ सी और गाओ भी आए थे। वहीं वैन वांग के पास आया था। वहीं तोंग भी आती है और उनसे कहती है कि मास्टर याओ ने सभी को बुलाया है। जिसके बाद हम सभी को एक जगह पर साथ देखते हैं। सभी यहाँ आने पर वही बातें करते हैं कि आखिर विलेज में कौन लोगों को मार रहा है। तभी सन यहाँ भेड़िए की कहानी वाली बात कहता है। तभी गाओ यहाँ कहता है कि वो बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं बोल सकता है, इसलिए उन्हें पहले सबूत ढूंढना चाहिए। तभी यहाँ वैन कहता है कि सन को कल का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो उसे ही बेयरवुल्फ कहने लगता है। तो गार्ड उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद रात को तोंग वू और वांग एक साथ मिलते हैं और हमें पता चलता है ये तीनों ही बेयरवुल्फ हैं। यहाँ तोंग वू को पानी में धक्का दे देती है, लेकिन गाओ उन्हें देख रहा था। वो वू को बचाने आ जाता है। जिसके बाद तोंग वांग से कहती है उन्हें कोई और प्लान भी बनाना होगा। वहीं गाओ वू को पानी से बाहर ले आया था। वहीं तोंग वांग से कहती है वो कल सी को मारेंगे। गाओ कैसे तो वांग को होश में लाता है, जहाँ गाओ कल उसकी मदद करने को कहता है। उनकी बातें याओ भी सुन लेता है। याओ जब वहाँ से जा रहा था कि तभी तोंग उसे अपने घर में बुलाती है। जिसके बाद दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग याओ के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन याओ नहीं आता, जिससे सभी को बहुत अजीब लगता है। साथ ही वहाँ तोंग भी नहीं आई थी। सी कहती है क्या वो रात को मारे तो नहीं गए। वो को यहाँ सी पर ही शक होता है। तो वैन कहता है सी कभी ऐसा नहीं करेगी। वहीं हम सिंह, सन, तोंग और याओ को देखते हैं। दरअसल ये मर चुके थे, जिससे सभी को लगता है ये सी ने किया है। जब वैन और वांग साथ में जा रहे थे तो याओ, तोंग, जिन, सन, सी सभी उन्हीं के ही पीछे चल रहे थे। जिसके बाद वांग भी आउट हो जाती है। तभी सभी को पता चलता है वैन भी आउट हो चुका है, यानी मर चुका है, और इस गेम के विनर वो और गाओ बनते हैं। रात को सभी जाते हुए गेम की ही बातें कर रहे थे। जाते हुए वैन कहता है उसके पास एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है। पहले वो बैड न्यूज बताता है जो कि ठंड का होमवर्क था, और गुड न्यूज यह था कि वहाँ बर्फ गिरने वाली थी, जिससे कोई ज्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद वो गाओ को गेम में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।